का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल एक नया टॉपिक है इनहेरिटेंस का। आपको तो याद होगा जब हमने कोर्स शुरू किया था तो इस कोर्स में हमने कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स की बात की या हमने पहले की बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पहले कौन से हैं या प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें थोड़ा सा मैं प्रिंसिपल्स को दोबारा यहाँ पे लिख लूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो वो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या थर्ड नाम भी हम इसके यूज करते हैं पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप देख लें, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं जिससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक प्रोग्राम बनता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं प्रोग्रामिंग बनती है वो या पिलर्स की या प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो कुछ पिलर्स की हमने बात की थी, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं पिलर्स को दोबारा सेलेक्ट करूं, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म एनकैप्सुलेशन। अब ये जो एनकैप्सुलेशंस का वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट और क्लास बेसिकली रिलेट करते हैं एनकैप्सुलेशन के साथ, कि जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास के अंदर क्या करते हैं एनकैप्सुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। आज का जो हमारा टॉपिक होगा या आने वाले हमारे कुछ लेक्चर होंगे इनहेरिटेंस पे। So this is very important principle, very important building blocks of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो आप लोग कोशिश करें कि फोकस करें यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। अगेन हमने जो कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेस्ड अपॉन रियल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड पे बेस्ड है। हमने जब क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे या ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को देख रहे थे तो हमने रियल वर्ल्ड के अंदर भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था कि रियल वर्ल्ड के अंदर क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सिमिलरली अब अगर आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस, तो ये भी हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड के अंदर भी है या रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं है। आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा विरासत। विरासत बेसिकली हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस है। अब विरासत से क्या मुराद है, आप लोगों ने रियल लाइफ के अंदर देखा होगा कि अक्सर किसी ने आपसे कहा भी होगा कि आप अपने फादर के साथ या अपनी मदर के साथ काफी रिजेंबल हैं। व्हाट डज इट मीन कि आपके फादर या आपके मदर या आपके पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में नजर आ रही है। कहा हुआ है नहीं कहा हुआ। सिमिलरली अगर आप लोग एक और सिनेरियो देख लें, आजकल के कंप्यूटर हमें नजर आ रहे हैं, सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर की अगर हम बात कर लें तो क्या आज से 50-60 साल पहले के कंप्यूटर इसी तरह थे? आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू आईसीटी की कोर्स में शायद पढ़ा होगा कि पहले कंप्यूटर के जो साइज होते थे कितने बड़े होते थे। पूरी जिस तरह की बिल्डिंग है हमारी, इस बिल्डिंग के बराबर उसकी साइज होती थी। काम तकरीबन वही था, तब भी कंप्यूटेशन था लेकिन अपने लेवल पे था। आज के कंप्यूटर भी उसी से इनहेरिट हो रही है। आज भी कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है, कंप्यूटेशन। इन द सेम वे आप लोगों ने देखा होगा हर साल गाड़ी के मॉडल्स आते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या इनिशियली अगर फॉर एग्जांपल हम बेटा की बात कर लें, जी लाइफ की बात कर लें या बीएस की बात कर लें, तो क्या आज से 15-20 साल पहले इस गाड़ी की लोग बिल्कुल इसी तरह थी? नहीं, बल्कि पहले कुछ लोग थी, दूसरे साल एक और नई गाड़ी नई शेप में आ गई, लेकिन कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स
पहले गाड़ी से आ रहे हैं। सिमिलरली आज की जो शेप है उसमें नो डाउट कुछ चेंजेस हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली गाड़ी से आ रहे हैं। इन द सेम वे जो आपके इंसेस्टर्स थे, आपके जो इंसेस्टर्स थे, आपके जो अबाव अजदाद थे, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स में आ गई हैं। रियल में भी जो विरासत है यही है ना, कि आपके जो अबाव अजदाद का अबाव की जो प्रॉपर्टी थी वो आपके पेरेंट्स को मिल गई। अब आपके पेरेंट्स ने कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी दी, तो कुछ प्रॉपर्टी उनके पास पेरेंट्स की आई, कुछ उन्होंने अपनी दी। सिमिलरली एक टाइम आ जाएगा जब आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों को मिल जाएगी, जो आपके एंसेस्टर भाई अपने हैं उनको मिल जाएगी, आप अपनी प्रॉपर्टीज भी कुछ ले सकते हैं। द सेम वे अगर हम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, आपके अबाव अजदाद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू हेयर, आईज, कलर, हाइट, वेट, ये सारे आपके पेरेंट्स के अंदर आ गए, लेकिन आपके पेरेंट्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी मिल रही। इन द सेम वे आपके पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में इनहेरिट हुई, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी नहीं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा फैमिली मसला है या जेनेटिक प्रॉब्लम है, बालों का गिरना, बालों का सफेद होना, या कोई पर्टिकुलर बीमारी जिस तरह शुगर वगैरह है, ये कहते हैं कि हमारी ये जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज से क्या मतलब कि ये इनहेरिट हो रही है हमारे अबाव अजदाद से। तो ये बेसिकली है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, कि जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास इनहेरिट है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास इनहेरिट हो रही है। अब दो एंटिटीज आ गई, दो एंटिटीज आ गई। अगर हम रियल रियल लाइफ से एग्जांपल ले लें, एक आपके पेरेंट्स और एक चाइल्ड। सो हम दो एंटिटीज की बात करते हैं, एक हमारे पास पेरेंट और एक हमारे पास चाइल्ड। के अंदर पेरेंट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट हो गई। अब टेक्निकली प्रोग्रामिंग की ज़बान में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ज़बान में, इस पेरेंट को हम कहते हैं पेरेंट क्लास और बेस क्लास और सुपर क्लास। इसी तरह चाइल्ड को हम कहते हैं चाइल्ड क्लास और सब क्लास, चाइल्ड क्लास और सब क्लास। अब चाइल्ड क्लास इनहेरिट होता है पेरेंट क्लास से, या सब क्लास इनहेरिट होता है बेस क्लास, इनहेरिट होता है बेस क्लास। ओके, तो ये था हमारे पास रियल लाइफ से प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि रियल लाइफ में हम कैसे कहते हैं इनहेरिटेंस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास कौन से टर्म्स यूज होंगे इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करने। अब जो मैं अक्सर बात अभी कर रहा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स की उनके चाइल्ड्स में आ रही है। सो जहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्लास डिजाइन करता हूँ, उस क्लास से हम फिर देखते हैं कि जब चाइल्ड क्लास की बात करते हैं या जब चाइल्ड क्लास हमारे पास आ जाता है, तो उस चाइल्ड क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट क्लास की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं और किस तरह चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो जाती है। ओके, मैं यहाँ पे क्लास डिजाइन करता हूँ। क्लास पर्सन। अब हमने क्या कहा था कि जब कभी हमें क्लास शुरू करेंगे, क्लास में बात करेंगे, तो दो चीजें फौरन हमारे जहन में होनी चाहिए। कौन कौन सी है? एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स को हम एक और भी नाम देते हैं प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक भी हम इसको कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक आप लोगों ने यूज किए हैं वो आप लोग देखते हैं कि जो
कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास प्राइवेट होती हैं। अब एक पर्सन की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? ऑब्वियसली उसका कोई नेम हो सकता है या फॉर एग्जांपल उसकी कोई आईडी हो सकती है एंड देन तो आईडी सो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये उसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगेन जो मेथड उसके होते हैं जिसके थ्रू हम उसकी वैल्यूज को क्या करते हैं एक्सेस करते हैं या प्रिंट करते हैं वो उसकी क्या होंगे मेथड्स होंगे। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वाइड सेट डेटा ये उसकी क्या मेथड है जिसके अंदर हम यूजर से कहते हैं कि एंटर नेम ऑफ द पर्सन, आईडी ऑफ द पर्सन एंड हाइट ऑफ द पर्सन। तो वो यूजर कीबोर्ड से एंटर कर देता है सीएन नेम आईडी एंड हाइट। ये उसका मेथड एक हुआ। सिमिलरली वाइड डेटा जब हम क्या करते हैं डेटा हमारे पास एक दफा आ गया कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव हो गया अब हम क्या करते हैं इसको डिस्प्ले करवाते हैं या नेम आईडी ये मेरे पास यहाँ पे क्लास है। अब इस क्लास को मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास बेस क्लास है या ये मेरे पास क्या है पेरेंट क्लास। बेस क्लास और पेरेंट क्लास ओके। अब हमने क्या करना है इसका हमने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है। हमने इसका एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है। चाइल्ड क्लास मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं साइंटिफिक लिखूं या तरीकेकार लिखूं कि आपको बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेम ऑफ क्लास सबसे पहले आप क्या करेंगे सॉरी क्लास कीवर्ड उसके बाद नेम ऑफ क्लास डबल डॉट एक्सेस specifier and then name of base class और base class क्या होता है बॉडी ओके। नाउ अब मैं चाइल्ड क्लास डिराइव करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा क्लास कीवर्ड उसके बाद नेम ऑफ द डिराइव्ड क्लास नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास मतलब जो भी आप यहाँ पे नाम देना चाहते हैं। और अगर थोड़ा सा हम इसको लिंक करते हैं रियल लाइफ में पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस में इनहेरिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास स्टूडेंट इज अ टाइप ऑफ पर्सन और नॉट स्टूडेंट इज अ टाइप ऑफ पर्सन। अब पर्सन में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो स्टूडेंट की हो सकती है नहीं हो सकती उसका नेम भी हो सकता है। क्या स्टूडेंट की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है फॉर एग्जांपल रोल नंबर सेक्शन क्लास यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट सीजीपीए जीपीए परसेंटेज एक्सेट्रा। क्या हर एक पर्सन की सीजीपीए प्रॉपर्टी हो सकती है? हर एक पर्सन की हो सकती है। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो गई इसकी पर्सनल होगी। ओके इसके बाद क्या लिखूंगा एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास कौन सा होता है? तीन किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड।
अभी तक जो आप लोग यूज करते आ रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे पब्लिक, इसके बाद क्या लिखूंगा, बेस क्लास का नेम क्या है, ये इसकी कॉपी स्टार्ट, ये इसकी कॉपी स्टार्ट हो गई। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टूडेंट्स की हो सकती हैं, जैसे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राइवेट, उस रजिस्ट्रेशन नंबर उसका हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, लो, परसेंटेज, डबल, अब ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसी तरह वाइड सेट डेटा, वाइड सेट डेटा सिमिलरली हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको परसेंटेज और CGP क्या करें, कीबोर्ड से एंटर करने, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है CM registration number, percentage and GPA. In the same way, white display data, registration number, percentage and GPA. ये रहेगा यहाँ पे फंक्शन का और ये मिलेगा। ओके ओके, अब इसका हम मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन क्लाइंट हम बनाते हैं कि मेन क्लाइंट इसका किस तरह होगा और मेन फंक्शन इसका किस तरह दिखाई देगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें, हम क्या कहते हैं कि जिन बेस क्लास की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव्ड क्लास के पास चली जाती, बेस क्लास की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव्ड क्लास के पास चली जाती है। दूसरे अल्फाज में इसको मैं ये कह सकता हूँ कि डिराइव्ड क्लास कौन सा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट इज अ डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस every attributes, every properties of the base class. Is it clear? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिराइव्ड क्लास की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आती हैं। आप लोग assume ये कर लें कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे आ गई है, इसकी एक कॉपी यहाँ पे आ गई है। लेकिन एक फर्क आपको यहाँ पे बताया, अगर मैं मेन फंक्शन यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा या पर्सन का क्रिएट करूंगा, पर्सन का भी कर सकता हूँ और स्टूडेंट का भी कर सकता हूँ। यस, ऑफ कोर्स मैं कर दोनों कर सकता हूँ, मैं दोनों का कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे टेक्निकल बात को समझ रहे हैं। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिसको हम जनरलाइजेशन भी कहते हैं, कि जनरल से स्पेसिफिक की तरह मूव करना। अब अगर आप लोग देख ले पर्सन की क्लास बहुत बड़ी क्लास है या नहीं है, उसके मुकाबले में स्टूडेंट की जो क्लास है वो थोड़ी सी छोटी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर सारी दुनिया में 7 अरब लोग हैं तो इसका मतलब है कि पर्सन के 7 अरब ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने स्टूडेंट होंगे इसमें से, सो कहने के बाद ये है कि इनहेरिटेंस के अंदर हम जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ आते हैं।
student is a more personalized class of the person. So एक बात हमेशा याद रखें कि हम जो बेस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट हमें कोई फायदा नहीं देगा, वो कहीं भी यूज नहीं हो सकता। बल्कि हमेशा क्या होगा, जो डिराइव्ड क्लास होगा उस डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हम यूज भी करेंगे, यूज भी क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, स्टूडेंट अली। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टूडेंट क्लास का, नाम क्या है उसका, अली। अच्छा, अब अगर मैं अली का सिर्फ डेटा और फिर अली का मेरे पास क्या प्रिंट होगा, मेरे पास प्रिंट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, परसेंटेज, स्टूडेंट का नाम, आईडी, ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रिंट होगी। अगर मैंने इस स्टूडेंट की ये वाली इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, थोड़ा सा सोच लें इस पे जी। स्टूडेंट का मेरे पास ये डेटा है ना, डिस्प्ले में कर दिया ना वाली डॉट के डेट। अब एक चीज मुझे बताएं, ये फंक्शन थोड़ा सा ना, सॉरी इस फंक्शन में नहीं है, ये फंक्शन है और ये पी। सिमिलरली ये जो फंक्शन है ये एस, यहाँ पर अली जो स्टूडेंट है ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, तो मैं जब सेट डेटा होगा वो ऑब्वियसली स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब अगर मैं एक चेंज यहाँ पे कर दूँ, एक चेंज यहाँ पे ये कर दूँ, यहाँ पे देख लें, मैंने यहाँ पे सेट डेटा फंक्शन कॉल किया, इनपुट कहाँ पे जाएगा, या इस सेट डेटा के पास आएगा या इस सेट डेटा के पास आएगा, जो स्टूडेंट का सेट डेटा फंक्शन है वहाँ पे कंट्रोल जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आ गया, सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, सेट डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा किसका, पर्सन क्लास का। पर्सन क्लास का कॉल हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, व्हाई, बिकॉज़ पर्सन क्लास की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बेस क्लास के अंदर एक्सेसिबल, बेस क्लास के अंदर एक्सेसिबल। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अगर जैसे ही सेट डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा, सेट डेटा फंक्शन के अंदर क्या है, नेम, आईडी और हाइट। अच्छा, अगर हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इसकी देख लें, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया अली, अब अली के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, पर्सन और सीजीपीए, रजिस्ट्रेशन नंबर, परसेंटेज एंड सीजीपीए। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि प्राइवेट सॉरी बेस क्लास की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव्ड क्लास के अंदर क्या होती हैं, एक्सेस हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। अगर सारी एक्सेस हो जाती है तो अब ये जो बेस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज हैं
मैंने क्या कहा कि आपको प्लीज जूम करना है कि यहाँ की एक कॉपी आ गई है इस क्लास के अंदर स्ट्रिंग नेम आईडी एंड हाइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सेट डेटा फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे कंट्रोल आ गया फर्स्ट लाइन सेट डेटा फंक्शन पर्सन क्लास बेस क्लास का कॉल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कॉल होगा तो यहाँ पे इसके जो नेम वाली वैल्यूज है वो भी आ गई आईडी एंड देन। और जब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ गेट डेटा डॉट तो यहाँ पे देखिए गेट डेटा डॉट पी। तो जब यहाँ पे सबसे पहले ये डिस्प्ले होगा तो मेरे पास क्या डिस्प्ले होगा नेम आईडी एंड हाइट। मेरे पास उसका जो नेम है वाली उसका आईडी लेट्स सपोज 1 2 3 4 और हाइट है लेट्स सपोज 5 और फिर इसकी अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्प्ले होगी। रियल लाइफ में हमने क्या कहा था जो डिराइव्ड क्लास है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट क्लास से उसके पास आती है। डिराइव्ड क्लास अपनी बेस क्लास के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस कर सकता है। ओके, अब एक सिचुएशन सपोज करते हैं यहां पे मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। पर्सन बेस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इससे पहले एक सिचुएशन और वैलिड सेट डेटा किस क्लास का फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं पर्सन क्लास का। क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि पेरेंट क्लास की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की एक एक कॉपी यहाँ पे आ गई है। अगर कॉपी आ गई है तो इसका मतलब आप ये यूज कर लें स्टूडेंट क्लास के अंदर ये तो फंक्शन भी कहीं नजर आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ऑब्वियसली हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास की फंक्शनैलिटी को हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। सो validar get data in database. Now assume a situation where I'm going to create an object of a person class. Okay, now these are set data p. Is there any problem? उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट की मैं क्या कर रहा हूं उसी क्लास के फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं। ओके, p डॉट सेट डेटा मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये किस क्लास का मेथड है डिराइव्ड क्लास का स्टूडेंट। मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिराइव्ड क्लास का मेथड कॉल कर रहा हूं। क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्यों? हमेशा याद रखें आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिराइव्ड क्लास की फंक्शनैलिटी एक्सेस नहीं कर सकते। अब अपनी इस बात को मैं डायग्राम में बनाऊंगा। ये आपके पास है बेस क्लास, ये आपके पास है चाइल्ड क्लास। याद रखें ये डायरेक्शन इस तरफ डायरेक्शन इस तरफ है। चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस characteristics of the base class, but vice versa is not possible. Is not possible. Is it clear now? ये
इस पार्ट का जो मेन प्रिंसिपल या जो मेन थॉट था यही था कि आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड क्लास की फंक्शनलिटी भी एक्सेस करते हैं और बेस क्लास की फंक्शनलिटी भी एक्सेस करते हैं। लेकिन चाहे जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सिर्फ बेस क्लास की फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास की फंक्शनलिटी एक्सेस नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, आप लोग देख लेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में केस स्टडीज है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोग देख लेंगे कि इवन आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं कोई केस स्टडी। नेक्स्ट लेक्चर में बताने के बाद कोई केस स्टडी उससे आप लोग डिजाइन करें क्लास ऑब्जेक्ट्स इनहेरिटेंस इस तरह रिलेशनशिप डिजाइन करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एक चीज आप लोग उसमें देख लेंगे कि बेस क्लास का कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। It does not mean we cannot create. We can create. अब यहाँ पे आपको आपने पर्सन बी का ऑब्जेक्ट देखा, it's okay, there is no problem. आपने पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल किया, मेथड को कॉल किया, it's okay, there is no problem. But you can't do this. Yes. लेकिन अब मैं टेक्निकली क्या बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनली, कि जब आप कोई भी केस स्टडी देखते हैं उन्होंने कभी भी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया होगा, क्योंकि बेस क्लास आपके पास एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, एक जनरल बात आप कर रहे हैं। पर्सन, व्हाट डज इट मीन बाय पर्सन? पर्सन तो आपके पास एक डॉक्टर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, एक मैकेनिक भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, पायलट भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई हम बेस क्लास जो होता है वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन बेस क्लास। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, अब इस पर्सन क्लास में कितनी क्लासेस डिवाइड कर सकता हूँ? मल्टीपल क्लासेस डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि पर्सन इस तरह एक स्टूडेंट हो सकता है, इसी तरह एक पर्सन एक टीचर भी हो सकता है, एक ड्राइवर भी तो हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग एक चीज नोट करें यहाँ पे, ये अटेंडेंट, अगर तो वो स्टूडेंट है तब भी उसकी देखें नेम भी होगा, आईडी भी होगी और उसका आईडी भी होगा। अगर वो कोई फैकल्टी मेंबर है तो नेम भी है, आईडी भी है, आईडी भी है। अगर कोई ड्राइवर है तो नेम भी, आईडी भी और आईडी भी। अगर आप लोग नोट कर लें तो मैंने बेस क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टीज रखी हैं जो सारे डिराइव्ड क्लास के अंदर जा सकती है, जो सारी डिराइव्ड क्लासेस को भी उनकी जरूरत है। मैंने इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रखी जो किसी डिराइव्ड क्लास के अंदर ना हो। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक रख लेता कि जिस तरह डबल सीजीपी, क्या एक फैकल्टी मेंबर का सीजीपी हो सकता है? हो सकता है। एक ड्राइवर का सीजीपी हो सकता है? हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों ने क्या लेकर जाना है कि जब कभी आप लोग बेस क्लास डिजाइन करेंगे तो उस बेस क्लास में आपने वो इंफॉर्मेशन रखनी है जो सारे डिराइव्ड क्लास के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंस है। मींस सारे डिराइव्ड क्लास उसको एक्सेस भी करने और कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी बने। दूसरी बात, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने क्या याद रखना है, इस पर्सन क्लास से लिखने को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्लास और पब्लिक पर्सन। टेक्निकली जो मैंने डेफिनेशन दी थी क्या उसके मुताबिक ये गलत है? मैंने क्लास कीवर्ड में किया, उसके बाद नेम ऑफ डिराइव्ड क्लास, उसके बाद सैंपल्स, यस सैंपल्स, एंड देन एक्सेस स्पेसिफायर एंड देन बेस क्लास। सो टेक्निकली इट्स कोई इशू इसमें नहीं आ। यस यू कैन ट्राई इट, अगर आप इसको लिख लें कंपाइलर आपको कोई एरर नहीं देगा।
लेकिन प्रोफेशनली एक पर्सन और एक कार का कोई ताल्लुक बनता है? क्या एक कार पर्सन से कोई चीज इनहेरिट कर रहा है? नहीं कर रहा। सो बाज़ औक़ात स्टूडेंट हमें, जब हम उन्हें ये कहते हैं कि आपने दो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है या एक्सप्रेस करना है, या इवन जब हम उन्हें कहते हैं कि जी आप फाइनल प्रोजेक्ट बना लें, उसमें आप लोगों ने इनहेरिटेंस यूज करना है, और इनहेरिटेंस में भी आप लोगों ने कम से कम 3 या 4 क्लासेस बेस क्लासेस डिवाइड करनी है। तो वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी की क्लास बना लेते हैं और लाइब्रेरी की क्लास से स्टूडेंट को इनहेरिट करते हैं। क्या लाइब्रेरी, क्या स्टूडेंट लाइब्रेरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर सकता है? तो आप लोगों ने जब कभी रिलेशनशिप बनाना है या बेसिक डिराइव्ड क्लास, आपने रियल लाइफ में भी देखना है कि क्या रियल लाइफ में इन दोनों क्लासेस का कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा। If a relationship exists in real life, then professionally it is allowed. टेक्निकली आप लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं होगा, लेकिन प्रोफेशनली इट्स अ वेरी बिग आइडिया कि आप पर्सन की क्लास से कार की क्लास डिराइव कर लें, या व्हीकल की क्लास डिराइव कर लें, या लाइब्रेरी की क्लास। इट इज क्लियर? ओके, सो इस पार्ट के लिए यहाँ तक काफी है। अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर अभी आप लोगों ने एक जो क्वेश्चन करना था वो नहीं किया, कि ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। हमने तो 3 एक्सेस स्पेसिफायर की बात की है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। व्हाट विल हैपन इफ वी राइट प्राइवेट here? What will happen if we write protected here? तो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर मैं इनहेरिटेंस के टाइप को या स्पेसिफायर को चेंज कर लूं, मींस डिराइव्ड क्लास को पब्लिकली मैंने इनहेरिट किया, इसके बाद मैं प्राइवेटली कर दूंगा, और उसके बाद मैं प्रोटेक्टेडली भी कर दूंगा, और फिर तीनों के डिफरेंस को हम देखेंगे कि तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।